हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी के सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। बता दें कि इस एपिसोड के अंदर काफी कुछ पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स ऑफ रमोना क्या था ये पता चल चुका है। ऊपर से हमें पता चला कि एक्चुअल में जो हमें टीवी का गाइड बुक देखने को मिला है इसके पीछे विक्टर टाइमली का हाथ है। और भी काफी कुछ पता चला इसके अंदर, जो कि भाई लिटरली ये एपिसोड काफी अच्छा था। और चलिए बात करते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें मार्वल्स का लोगो दिखता है लेकिन एक अलग ही वे में। वहीं पे हम देखते हैं शाश्वत समय रेखा जो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, और हाँ ये मूर्ति जो टूट चुकी है। वहीं हम देखते हैं समय के अंत में जहाँ पे हीरो रोमांस की बॉडी अभी पड़ी हुई है, वहीं पे हम मिस टाइमली और रमोना को भी देखते हैं। जहाँ हमें पिछले एपिसोड में पता ही था कि मिस मिनट ने रमोना के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात की थी, और यहाँ पे वो उसके सीक्रेट के ऊपर बात करती है। वो बताती है कि समय के अंत में ही हू रिमेंस अकेला नहीं था, इस सारे कांड में तुम्हारा भी उतना ही साथ था। मतलब कि इन सब के पीछे तुम्हारा भी उतना ही हाथ था। तुम इस टीवीए की जनरल थी और तुमने ही सब कुछ किया था, लेकिन अंत में तुम टीवीए में वापस चली जाती हो, और उसके बाद ही हू रिमेंस जो है वो प्रोटोकॉल 62 लगा देता है मिस मिनट की हेल्प से। और यहाँ पे इन दोनों की मिली भगत मिलके ये खुद मतलब कि विक्टर टाइमली के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहती है मिस मिनट कि एक्चुअल में हम लोग स्वयं से ही सब कुछ कर सकते हैं, मतलब हमें किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे हम इन दोनों का विद्रोह देखते हैं। हम अगले ही सीन देखते हैं विक्टर टाइमली को, जो कि एक्चुअल में टीवी में आ चुका है, और आते के साथ वो अपने दूसरे वेरिएंट मतलब ही हू रिमेंस की आकृति देखता है और वो डर जाता है। यहाँ पे वो सब कुछ देखता है और वो पता लगाना चाहता है कि एक्चुअल में यहाँ सब कुछ चल क्या रहा है। यहाँ पे पीछे से लोकी, मोबियस, B-15 और हाँ सिल्वी भी यहाँ आती है। ये चारों मिलके एक्चुअल में विक्टर टाइमली की हेल्प चाहते हैं टेम्पोरल लूप को ठीक करना, क्योंकि यहाँ पे उसके फेस रिकॉग्निशन से ही ये टेम्पोरल लूप खुल सकता है और इस सबको ठीक किया जा सकता था। और हाँ उसकी जो बनाई हुई चाबी है वो भी बहुत कामगर है और जो यहाँ पे बहुत अच्छे काम करने वाली है। आगे हम देखते हैं B-15 को, जो कि एक्चुअल में बात कर रही होती है जनरल के बारे में, जो कि समय रेखा को तबाह कर रही थी। लेकिन यहीं पे उनके एक हाई एजेंट कहती है तुम जनरल को मना सकती हो और तुम उससे बात करो। और यहाँ B-15 जाती है जनरल्स को मनाने के लिए और उन्हें कहती है कि तुम रमोना से और मिस मिनट से लड़ने में मेरी हेल्प करो और टीवीए को बचाओ, क्योंकि उन्हें पता है जनरल भी टीवीए को बचाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे हम ब्रैड मतलब B5 को देखते हैं, जो कि एक्चुअल में एक अलग रूप में रहता है। वो कहता है कि उसे यहाँ से निकलना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जो कि आगे हम देखते भी हैं। देखते हैं कि इसी एरिया में टाइम गेट के सहारे रमोना और मिस मिनट आती है, और मतलब कि वो कहती है तुम लोग मेरे लिए काम करो, या फिर वो बॉक्स के अंदर बंद करके उन सभी को गायब कर देती है। आप समझ सकते हो वहाँ बॉक्स के अंदर क्या होता है। फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पे ओबी और चेजी जो है वो लगे हुए हैं टेम्पोरल लूप को ठीक करने में। यहाँ पे विक्टर टाइमली भी आता है और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। जहाँ विक्टर टाइमली और ओबी एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के फैन हो जाते हैं, क्योंकि विक्टर टाइमली कहता है कि आप वही ओबी हो जिसने टीवीए की गाइड बुक लिखी है। वो भी बताता है कि एक्चुअल में ये मैंने जरूर लिखी है, लेकिन हाँ मुझे भी किसी ने गाइड किया था, वो भी 19th सेंचुरी के आसपास, एक विक्टर टाइमली नाम का बंदा, जो कि एक्चुअल में विक्टर खुद होता है। सामने में एक दूसरे के ऑटोग्राफ्स लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये फर्स्ट आइडिया किसका था। मतलब वही वाली बात, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। अपने विक्टर टाइमली और ओबी मिलके इस मशीन को ठिकाना चाहते हैं। वहीं पे मिस मिनट और रमोना भी यहाँ आ चुकी है, जहाँ पे एक कोको कॉफ़ी के चक्कर में विक्टर टाइमली जो है वो कॉफ़ी पे चला जाता है। वहाँ जाने के बाद एक्चुअल में वहाँ B5 आता है और दूसरे हंटर को बर्न कर देता है। विक्टर टाइमली को अपने साथ ले जाता है। जहाँ वो जाता है तो देखता है कि मिस मिनट और वहाँ पे रमोना मौजूद है और दोनों के तेवर बदले हुए हैं। यहाँ पे रमोना पूछती है कि तुम्हारी की कहाँ है। यहाँ पे विक्टर टाइमली कहता है कि यदि मैं बता दूं तो तुम उससे क्या करोगी। एक्चुअल में यहाँ पे विक्टर टाइमली रमोना पे और मिस मिनट पे विश्वास करना नहीं चाहता है, जो कि हमें साफ दिखता है। लेकिन यहीं पे मिस मिनट जो है पूरी टीवीए के अंदर गड़बड़ कर रही है, मतलब कि वो सब कुछ को हैक कर चुकी है और अपने मुताबिक चला रही है। वहीं वो भी कहता है कि यदि वो हर चीज़ को ऑफलाइन कर दे तो मिस मिनट काम करना बंद कर देगी और यहाँ पे जादू काम कर सकता है। ये बात सुनते ही लोकी सिल्वी चौंक जाती है और कहती है कि ये था तो पहले इसे क्यों नहीं किया। मतलब कि भाई लोकी
जादू के बारे में आपको पता ही है, वो जादूगर है और यदि ये सब कुछ टीवी में ऑफलाइन हो जाएगा तो उसका जादू भी यहाँ पर चल सकता है, जो आगे हम देखते भी हैं कि उसी जादू की मदद से B5 को वो कंट्रोल करता है और रमोना को बर्न करके विक्टर टाइमली को बचा लेता है। विक्टर टाइमली को बचाने के बाद ये लोग टेम्पोरल लूप को ठीक करना चाहते हैं और सूट पहन के विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूप को ठीक करना चाहता है। वहीं पर जैसे ही विक्टर टाइमली अपना एक कदम आगे निकालता है वैसे ही विक्टर टाइमली चाउमीन बन जाता है। इससे पहले हम एक और सीन की बात करें जहाँ पे विक्टर टाइमली और मिस मिनट की बात हो रही होती है। जब मिस मिनट ऑफलाइन होती रहती है तो वहाँ पे वो जाते वक्त एक बात कहती है कि तुम कभी भी उसके जैसे नहीं बन सकते हो, मतलब कि वो ही हू रिमेंस कभी नहीं बन सकता है। इसके पीछे काफ़ी बड़ी बात उसने कह दी जाते हुए। वही लास्टली जब विक्टर टाइमली चाउमीन बन जाता है तो भाई आगे की कहानी क्या होगी, और वहीं भी हम देखते हैं टेम्पोरल लूप ब्लास्ट कर जाता है और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मतलब आगे की कहानी क्या होने वाली है, ये लोग कैसे बचाएंगे टीवीए को, ये हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन हमें काफ़ी कुछ आंसर्स अभी भी नहीं इस एपिसोड के अंदर मिले हैं, जैसे कि यदि इस पूरे टीवीए को ही हू रिमेंस ने बनाया है तो यहाँ पे विक्टर टाइमली के गैजेट्स क्या कर रहे हैं। मतलब सिंपल है कि ये पूरा टीवीए को बनाने के पीछे एक बंदे का हाथ नहीं है, यहाँ पे कई और भी वेरिएंट्स के हाथ है इस चीज़ को बनाने के पीछे। विक्टर टाइमली के बारे में तो हम तो जान ही गए हैं, हो सकता है कि हमें आगे फ्यूचर में और भी वेरिएंट्स के बारे में पता चले जो शायद इस टीवीए को बनाने में ही हू रिमेंस की हेल्प की हो, और हो सकता है कि ही हू रिमेंस ने इसमें कुछ किया ही ना हो। वो ऐसा बंदा था जो इन सभी को मार के खुद अकेले राज कर रहा होगा। तो इन सभी के बारे में हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। और हाँ, एक और चीज़ के बारे में जो पता चला है, जो हमें 1 के अंदर देखा था कि भाई लोकी को बर्न किसने किया था, तो ये पता चल गया है कि भाई लोकी को खुद लोकी ने किया था। इस एपिसोड के अंदर वो दिखा दिया गया है और ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कैसा लगा ये एपिसोड आप नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।